हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे असाइनमेंट 6.2 है आपकी, जो उससे रिलेटेड जो भी आपका बेसिक होगा, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और हम बेसिक के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती है और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है स्टूडेंट जो किसी एक प्लेन में, ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करे, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके बीच का ऑलवेज जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। जब किन्हीं दो लाइंस या तीन लाइन, जितनी भी लाइंस है सभी के लाइंस, यानी बहुत सारी लाइंस हो सकती है पैरेलल लाइंस, तो उनके बीच का इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और ट्रांसवर्सल लाइन होती है स्टूडेंट्स एक ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, काटे, तो ऐसी लाइंस को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टी भी दी है आपकी, इसके कुछ एग्जाम्पल भी है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल है जो रेलवे लाइंस होती है, जो कभी भी लाइंस, रेलवे की लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अपोजिट एजिज ऑफ स्केल, स्केल आपने देखा होगा, स्केल के जो अपोजिट एजिज है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। या फिर आप कह सकते हो ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी आपके भी जो एजिज हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। आप एक और ले सकते हो, जैसे आपकी लाइन वाली बुक, नोटबुक होती है स्टूडेंट्स, उसमें जो लाइंस होती है वो भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ऐसी लाइंस जो हमेशा एक दूसरे, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें, नेवर इंटरसेक्टेड ईच अदर। एंड या फिर हम बोल सकते हैं कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, हर पॉइंट पर बीच का डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसी लाइंस आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस होती है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जो आपकी पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस ये मैंने आपको बता भी चुका हूँ, फिर भी आप पढ़ लीजिए। पैरेलल लाइंस डू नॉट मीट, पैरेलल लाइंस कभी भी नहीं मिलती इफ़ दे आर प्रोड्यूस्ड टुवार्ड्स लेफ्ट एंड राइट। हम उनको लेफ्ट में, राइट में, किसी भी साइड में हम उसको ट्रैवल कराएं या उसको प्रोड्यूस करें, बढ़ाएं, तो वो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो एक दूसरे पे कभी भी नहीं मिलती। उसके बाद फ्रेंड्स, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, जब दो लाइन आपकी पैरेलल है, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑलवेज रिमेनिंग कांस्टेंट, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या रहेगी, हमेशा एक समान रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। उसके बाद है स्टूडेंट ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ए लाइन विच कट टू और मोर गिवन लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। यानी एक ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक लाइनों को जब एक एक पॉइंट पे, यानी अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तो ऐसे हम क्या, उस लाइन को क्या बोलेंगे, हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स ए बी और सी डी दो लाइन थी, और एक आपकी एल लाइन है, जो एल लाइन इन दोनों पॉइंट लाइंस को, जो आपकी पहले गिवन लाइन थी, उन दोनों को पी और क्यू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये जो एल लाइन है वो क्या होती है स्टूडेंट, ट्रांसवर्सल। ऐसी लाइन को हम तिर्यक रेखा ही बोलते हैं स्टूडेंट्स। तिर्यक रेखा होती है मतलब तीसरी रेखा आपकी, ठीक है, जो इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करके गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इन ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा भी कुछ एंगल बनते हैं, उन एंगल के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ट्रांसवर्स यहाँ पर है एंगल फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जो एंगल बनते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे, वो कौन से एंगल होते हैं, किस प्रकार हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उनकी आइडेंटिफिकेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे इस एडजॉइनिंग फिगर में आप देख सकते हैं 1 2 7 8 आपके एंगल मेंशन किए हुए हैं, 1 2 7 8। तो एंगल हुज नन ऑफ आर्म्स कंटेन्स द लाइन सेगमेंट LM। तो जो मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के आउटर साइड में आपके जो एंगल मिलते हैं, ये जैसे आपके ट्रांसवर्सल लाइन है और ये आपकी कोई दो लाइन थी, तो ये बिल्कुल बाहर की साइड है, बाहर की साइड है, तो ऐसे एंगल को बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। अगर जो अंदर की साइड एंगल होते हैं, आपके अंदर एंगल होते हैं, तो उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे सेकंड ये आपका इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल 3 4 5 6 यानी 3 4 5 6 ये अंदर की तरफ बने हैं, तो आपके इंटीरियर एंगल हो गए। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा स्टूडेंट्स दो पैरेलल लाइन के बीच में ही बनते हैं, या आप कह सकते हैं जैसे आपका ये दो लाइन से आपकी पी, ये आपकी इंटरसेक्ट यानी ट्रांसवर्सल है, तो एक ही साइड में, एक ही स्थिति में, यानी एक ही जगह पर, दोनों की जगह जब समान हो, एक जैसी हो, क्योंकि जो एंगल 2 है इस लाइन के ऊपर बने हैं, तो एंगल 6 भी इस लाइन के ऊपर बने हैं, और दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में बने हैं, तो दोनों की स्थिति एक ही होगी, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा स्टूडेंट्स आपको जेड की शेप मिलेगी, आपकी जेड की शेप, ऐसे जेड की शेप में आपको एंगल मिलेंगे, और ये जो आपकी ये दो लाइन होनी चाहिए, दो लाइन आपकी हमेशा
पैरेलल होनी चाहिए, तभी आपके अल्टरनेट एंगल बनेंगे। और ये जब आपकी जेड की शेप बनाएगी जो लाइन आपकी, तो उनके बीच में जो कोने में जो एंगल बनते हैं वो आपके होते हैं इंटीरियर एंगल। आपके ऐसे भी बन सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एंगल होगा और ये एंगल आपका जैसे इसमें गिवन है, तो ये एंगल भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये आपके आउटसाइड की तरफ बनेंगे, शेप वही रहेगी अब स्टूडेंट्स आपकी। जैसे ये दो लाइन मान के चलो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपके जैसे यहाँ पर और यहाँ पर आपके इंटीरियर अल्टरनेट बनते थे, लेकिन इसके बिल्कुल इस साइड में ये एंगल और इसके बिल्कुल इस साइड में ये एंगल होंगे, जो ये दोनों आपके इंटीरियर या जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी होती है कुछ, तो देखिए स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, पहले आपके स्टूडेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। जो पैरेलल लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा इक्वल होते हैं। ऐसे अल्टरनेट एंगल भी आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे आपकी यहाँ पर गिवन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर जो आपका 1 और 5 है ये आपके कोरस्पॉन्डिंग है, दोनों इक्वल होंगे। 4 और 8 है, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। 2, 6 और 3, 7 ये भी आपके कोरस्पॉन्डिंग और दोनों इक्वल होंगे। अल्टरनेट के बारे में बात करें तो 3 और 5 आपके अल्टरनेट इक्वल होंगे, 4 और 6 अल्टरनेट इक्वल होंगे। 1 और जो 7 है, 1 और 7 है ये एक्सटीरियर होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी इक्वल होंगे। 2 और 8 ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये भी आपके इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट जैसे ये आपके एंगल पेयर एंगल बना है 3 और 6 का, जो पेयर बना है 3 और 6 का, इनको सिर्फ बोलते हैं, हम सिर्फ इंटीरियर एंगल बोलते हैं स्टूडेंट्स। इस एंगल को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। जैसे 6 और 3 है, 4 और 5 है, तो इनका सम होता है स्टूडेंट्स 180, यानी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स इससे भी जो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में असाइनमेंट में उनको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है, व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। जब दो लाइन एक दूसरे को काटी गई है एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा, दो लाइन काटी गई है एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल बनेंगे। और वो इक्वल कब बनेंगे, देन दी लाइन्स आर, तो लाइन क्या होंगी स्टूडेंट्स आप, इक्वल होंगी, नॉट इक्वल होंगी, पैरेलल होगी या फिर नन ऑफ दीज। तो लेकिन इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, पैरेलल। यानी जब दो लाइन पैरेलल हो और ट्रांसवर्स लाइन उनको इंटरसेक्ट करती हो, तब जाके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद है सेकंड पार्ट, इन दी गिवन फिगर। जो आपका फिगर गिवन है ये, इसमें एल और एम है वो पैरेलल लाइन है और जो एन लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। इस एंगल 2 की वैल्यू आपको गिवन है स्टूडेंट्स 110, इसकी वैल्यू 110 है। तो आपका देखिए स्टूडेंट्स जो ये एंगल और जो आपका ये एंगल गिवन है, ये दोनों आपके इंटीरियर एंगल, और इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। इसका मतलब 180 में से एक एंगल आपका 110 है, तो दूसरा एंगल क्या होगा आपका स्टूडेंट्स 70 डिग्री होगा। और जब ये दोनों आपके क्या होते, हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी रीड किया था, ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल है और दोनों इक्वल होते हैं, तो ये 70, तो एंगल 1 भी क्या होगा स्टूडेंट्स आपका 70 डिग्री होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 है जो इसका। थर्ड पार्ट में क्या दिया है स्टूडेंट्स, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है और ये एल लाइन है जो वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, और इसमें ए पी क्यू यहाँ पर ये एंगल आपका गिवन है स्टूडेंट्स 130 डिग्री। तो हमने निकालना है पी क्यू डी, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। देखिए स्टूडेंट्स जेड की शेप बनी हुई है, तो आपके दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो पी क्यू डी भी आपका कितना होगा स्टूडेंट्स 130 डिग्री होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द लाइन सेगमेंट विच आर पैरेलल इन द फ्लोइंग फिगर। इन फिगर्स में 4 आपके दिए, इनमें हमने बताना है कौन सी लाइन आपकी लाइन सेगमेंट पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स पहले ए बी सी डी आपका एक फिगर दिया है, इसमें लाइन सेगमेंट कौन कौन से आपके पैरेलल होंगे, ए बी और डी सी आपका पैरेलल होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल है, तो ये साइन आपका पैरेलल का होता है स्टूडेंट्स, ए बी और डी सी पैरेलल है। और आपका जो डी ए पैरेलल है सी बी के, डी ए किसके पैरेलल है, सी बी के, यानी ए बी पैरेलल है डी सी के और डी ए पैरेलल है सी बी के। ऐसे इसमें स्टूडेंट्स डी एफ पैरेलल है सी बी के, डी एफ पैरेलल है सी बी के, और जो ए सी पैरेलल है एफ ई के, ए सी पैरेलल है एफ ई के, और जो डी ई है वो ए बी के, यानी ए बी किसके पैरेलल है, डी ई की। तो इस प्रकार हम स्टूडेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल होंगे जो लाइन सेगमेंट, उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जो पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल, क्यू टी है एस यू के पैरेलल, पी आर है टी यू के पैरेलल, और पी यहाँ पर 3 पैरेलल होंगे स्टूडेंट्स, पी आर
पैरेलल क्यू एस पैरेलल टी यू। तो यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट पैरेलल होंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन कौन से पैरेलल हैं, सी डी, ई जी, ओ ए और बी एफ। ये 4 आपके पैरेलल होंगे, सी डी पैरेलल, ई जी पैरेलल, ओ ए पैरेलल, बी एफ। तो ये 4 लाइन सेगमेंट आपके स्टूडेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ऐसे ही ई बी, जी एफ, सी ओ और डी ए, ये भी आपके पैरेलल होंगे। इसी प्रकार सी ई, डी जी, ए एफ और जो आपका ओ बी होगा, ये आपके पैरेलल होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ट्रांसवर्सल लाइन बतानी है। नीचे ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स स्टेट वेदर द लाइन एल इज ए ट्रांसवर्सल। तो हमने बतानी है कि हमें कौन से फिगर में स्ट्रेट जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या है, कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन है बतानी है। जैसे ये 3 लाइन आपकी गिवन है, ये तीसरी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, यस इसमें ट्रांसवर्सल है। और इसमें ट्रांसवर्सल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो सारी हमें पता ही नहीं कौन सी ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर 2 लाइन पैरेलल है, तो ये तीसरी आपकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है स्टूडेंट्स 1 एंगल 70 है और 3 एंगल 55 है। तो हमें बताना है क्या ए बी और सी डी पैरेलल होंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको देखो, जब ये 70 है तो 2 एंगल भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट ये 55 है, तो देखो ये एंगल कितने का होगा, ये सीधी लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर हो गया। तो ये 55 है, तो ये 180 में से माइनस करके कितना होगा स्टूडेंट्स, 125 डिग्री। उसके बाद ये जो 2 और ये एंगल है, जो ये दोनों एंगल, ये आपके लीनियर पेयर बनने चाहिए। लीनियर पेयर यानी इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 होता है। इसका मतलब अगर इन दोनों का सम 180 होता है तो ये आपकी क्या होंगी, पैरेलल होगी। लेकिन इनको ऐड करते तो 195 आता है। इसका मतलब इंटीरियर एंगल का सम 180 से ज़्यादा है, तो ये आपकी लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, हमने नेम दी एक्सटीरियर, इंटीरियर, कोरस्पोंडिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, सभी के नाम हमने बताने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, ओनली एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे स्टूडेंट्स आपके जो 1 2 7 8 ये आपके एक्सटीरियर है। और इंटीरियर एंगल कौन से होंगे स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल होंगे स्टूडेंट्स आपके एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये आपके इंटीरियर है। इंटीरियर और एक्सटीरियर अकेले इंटीरियर और एक्सटीरियर कभी भी आपके पेयर में नहीं होते। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कोरस्पोंडिंग एंगल की बात है। जो कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे स्टूडेंट्स वो आपके पेयर में मिलेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो कोरस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से स्टूडेंट्स, कोरस्पोंडिंग जैसे 1 5 1 = 5 की है, ये दोनों कोरस्पोंडिंग है। और आप लिख सकते हो 4 8 4 एंड 8 कोरस्पोंडिंग है। उसके बाद 2 एंड 6 कोरस्पोंडिंग है, और 3 एंड 7 कोरस्पोंडिंग है, ये आपकी कोरस्पोंडिंग है। उसके बाद है स्टूडेंट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमने बताने हैं स्टूडेंट्स, ये कौन से होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके स्टूडेंट्स जो 3 और 5 है, 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर है, और 4 और 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर है। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करते हैं, तो आपका जो 2 है वो आपका 8 के साथ 2 आपका 8 के साथ और 1 आपका 7 के साथ पेयर बनाएगा, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स ABCD और CDEF यानी तीनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जो ये आपकी LM लाइन है, ये आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमने बताना है क्या 1 और 2 इक्वल होंगे, 1 और 2 यस, 1 और 2 कोरस्पोंडिंग एंगल है। हम लिखेंगे यस एंगल 1 = एंगल 2, रीजन देंगे कोरस्पोंडिंग एंगल, क्या लेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। 1 और 2 कोरस्पोंडिंग है, और कोरस्पोंडिंग भी क्यों है, क्योंकि AB पैरेलल है CD के, एंड LM ट्रांसवर्सल लाइन। LM क्या है, LM इज ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन होगी आपकी। उसके बाद 2 और 3 भी आपकी क्या है, कोरस्पोंडिंग है। CD और EF आपकी पैरेलल है, और LM आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है।
ए एफ और ई एफ, ए बी और ई एफ भी पैरेलल होगी, यस। यहाँ पर देखिए गिवन है ए बी पैरेलल सी डी के, गिवन है, और सी डी पैरेलल ई एफ के, ये भी गिवन है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। तो जब देखो कोई एक लाइन सी डी ए बी के भी पैरेलल है और सी डी ई एफ के भी पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। सिर्फ हमने यही कारण, हमने रीजन हमने स्टूडेंट्स देना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स इन दी फिगर ए बी और सी डी पैरेलल है। एंगल 1 आपका 60 डिग्री 65 डिग्री है, ये एंगल आपका 65 डिग्री का है। तो बाकी सारे एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए जब 1 65 का तो 2 भी कितना का होगा, 65 का होगा। जब 2 65 का तो 8 भी 65 का होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने ऐसे इसको सोल्व करेंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो 1 65 का तो एंगल 2 भी कितना का होगा, 65 डिग्री का। उसके बाद 2 एंगल और 8 एंगल भी इक्वल होंगे, ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 2 8 65 का तो 8 भी कितना होगा, 65 डिग्री। इस प्रकार हम सारे एंगल्स को हम क्या स्टूडेंट्स इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। हमें पी के और बी सी पैरेलल गिवन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आप देखिए स्टूडेंट्स, पहले इस फिगर में देखिए, ये आपकी लाइन बनी हुई है, इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है 180 का होगा। और 180 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री प्लस जेड प्लस 80 डिग्री इक्वल टू हम 180 करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर्स लिखेंगे। 30 और 80 110 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, और जेड इक्वल क्या होगा स्टूडेंट 100 उधर उस साइड में जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस हो गए 70 डिग्री। जेड की वैल्यू पता लग गई। अब स्टूडेंट्स आप ये चीज़ देखिए, ये दोनों आपकी पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बनेगा जेड की शेप में बनेगा। जब ये एंगल 30 का तो ये एंगल भी क्या होगा, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपकी ये ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल में आपके तीनों एंगल के होते हैं, जो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड तीनों एंगल का सम करेंगे 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए x की वैल्यू 30 डिग्री, y का मैं पता नहीं, और z की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 70 डिग्री इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 100 होगा, 100 उस साइड में जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 80। y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू और z की वैल्यू, तीनों वैल्यू आपको मिल गई। इसी प्रकार सेम का सेम क्वेश्चन इसमें करना है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी आपकी एक ट्रायंगल है। स्टार्टिंग में ही हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में लेंगे, तो आपके तीनों एंगल का सम हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। वही रीजन लिखेंगे स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ लिखा था, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ए की वैल्यू हमारी y है, बी की वैल्यू 60 डिग्री है, और सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का पोर्शन, हम यहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू होगी, यानी एंगल होगा 90 डिग्री का। और y की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, 150 उधर जाके माइनस, तो y की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 30 डिग्री। और ऐसे ही हम कर सकते हैं जैसे हमने उसमें किया था, x इक्वल टू 60 डिग्री है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपके z की शेप बनी हुई है स्टूडेंट्स, ये तो x और 60 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो क्या होगी स्टूडेंट्स x की वैल्यू 60 हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स y का पता लग गया, x का पता लग गया। अब तो ये तीनों एंगल का सम यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आपके क्या लीनियर पेयर बने हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लीनियर पेयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x और y का हमें पता है कितना है 30 और 60,
90 है तो उधर जाके माइनस करेंगे तो जेड की इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो जेड की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 90। तो तीनों हमें तीनों की वैल्यू का पता लग गया एक्स वाई और जेड। तो हमारी जो असाइनमेंट थी 6.2 वो हमारी कंप्लीट हुई और उसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर था 6 चैप्टर वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।